भांजे की पंडिताइन रखेल से अपना मैला उठवाकर माई को वही संतोष हुआ जो दुनिया के सिकंदरों, तैमूरों और चंगेज खानों को, सारी दुनिया को अपने कदमों पर झुकाकर मिला होगा। माई ने झाड़ू पंजा, टोकरा उठाया और बड़ी ठसक के साथ अपनी जिजमानी के काम पर बाहर निकली। गली के नुक्कड़ पर ही लड्डन की अम्मा दुलारो नाले की पुलिया पर बैठी अपने आंचल की गांठ खोल रही थी। चुटकी भर तंबाकू मुंह में डालने ही जा रही थी कि सामने से मोहना की माई को आते देखा। चुटकी में दबी हुई तंबाकू मुंह के आगे तक आके थम गई। लहक के पुकारा, ए सुब्रतिया बेगम, तुम आज बड़ी झूम झूम के तशरीफ ला रही हो, क्या बात है? सवेरे से ही चढ़ा ली है क्या? माई का मन गर्व से फूल गया। सहेली से मजाक करने को जी चाहा। काले काले डंठल जैसे दांतों वाली मुंह की बारादरी खोलकर दाहिने हाथ की झाड़ू आगे बढ़ाते हुए अपने बैठे गले की सी कुदरती आवाज में खुशी का जोश भरकर कहा, एह, तेरी सलोनी सूरत पे रीझ कर झूम उठी गुइया। क्या अदा से बैठी है कि जैसे बुद्ध नवाब की बेगम बैठी हों। सच्ची का मजाक सुनकर लड्डन की अम्मा दुलारो कुछ झेपी, तंबाकू की चुटकी मुंह में चली गई। कुछ मुखर हुई, गुइया पास आ गई थी। उसने भी दोनों हाथ बढ़ा बढ़ा के अपनी सरस बत्ती सी खोलकर कहा, ए मोई, सूप बोले तो बोले, पर तू हर जाई, खुद 72 छेद वाली चलनी, तू भला क्या बोलेगी? ले, थोड़ा सा दोहरा खाएगी? आज क्या बात है, बड़ी खुश है तू। लड्डन की अम्मा दुलारो के पास बैठते हुए माई ने बात बनाकर कहा, अरे मेरा मोहना कल छावनी से अंग्रेजी दारू ले आया था, बड़ा उम्दा नशा आया री। सुपारी कत्थे की कंकड़ी, टीन के शीशे जड़ी डिबिया खोलकर चूना, फिर पल्ले की दूसरी खूंट की गांठ खोलकर लड्डन की अम्मा ने तंबाकू की चुटकी दी और कहा, निगोड़ी, तूने तो मुझे कभी अंग्रेजी दारू नहीं पिलाई। क्यों, किसी यार के साथ बैठकर नहीं पी? तेरे नवाब ने? अरे मरे निगोड़े, ये भला कोई हमसे इश्क करते हैं जो साथ बैठकर पिए पिलाएं? और वो नवाब निगोड़ा अपनी हफ्से ही पूरी करता है। एक मैं ही थोड़ी हूं, सातों जात की हैं। अपने किसी जिगरी दोस्त से शर्त लगी कि दोनों में कौन ज्यादा से ज्यादा छोटी कौमों की औरतों से सोहबत में करके आता है। सो एक बार 5 का नोट दिखला के मुझे भी ठग लिया। अपने से क्या, कुछ दे ही जाते हैं हमें, कुछ लेके तो जाते नहीं। खड़े होते हुए एक अंगड़ाई लेकर हंसते हुए लड्डन की अम्मा दुलारो ने कहा, हाँ, टकों के नाम पे 2 अन्नी चिवन्नी भले ही दे दें, पर अपने खून की औलादें हमें जरूर दे जाते हैं। दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और दोनों ही अपने झाड़ू पंजे टोकरे संभालकर आगे बढ़ी। दुलारो ने फिर बात चलाई, अरे सुब्रतिया, तू मोहना की बहू के मुंह दिखाई कब करेगी? मैंने सुना है अपने पहले मर्द के यहाँ से 1000-2000 रुपया, 1000 क्यों कहती है गुइया, कहो कि 2 लाख रुपया लाई है। इन झूठी सच्ची उड़ाने वाली हरजाइयों का नाश हो जाए। तू तो बेकार गरमाती है सुब्रतिया। अरे एक दिन बिरादरी को खिला पिला दे, चलो छुट्टी हुई, फिर सबके मुंह अपने आप ही बंद हो जाएंगे। माई तेज पड़ी, कहां से लाऊं? अपनी हड्डियां नुचवाऊं, खून पिलवाऊं? मेरे हाथ में तो एक ढेला भी नहीं रखा निगोड़ी ने। जो कुछ इसके पास होगा भी सो मोहना की अम्मा ने अपने पास रख लिया। सबको खिलाने पिलाने में कम से कम 40-50 तो लग ही जाएंगे। तू ही बता, कहां से लाऊं इतने पैसे? अरे अपने तेली से ले ले, मारा निगोड़ा। अब उससे मेरा मतलब ही क्या रहा है?
लड्डन की अम्मा दुलारो अपने भाग्य और सुंदरता पर मन ही मन प्रसन्न हो उठी। 40-42 की आयु में अब भी अपने प्रेमियों को आकर्षित करती है। उसकी आमदनी अधिक है। माई इतनी कुरूपा है कि उसे कोई आंख भरकर या उठाकर देखना भी नहीं चाहता। माई को इसका भी बहुत क्षोभ है और इसी कारण से भी अपने घर में आ पड़ी पतिता के प्रति और अधिक ईर्ष्यालु हो उठी है। वह निगोड़ी ऊंची जात की रंडी को अभी और भी सताएगी। एक बार बिरादरी को तो खिलाना पिलाना पड़ेगा ही। हरामजादी की वजह से मेरा आधा सैकड़ा निगोड़ा पानी में डूब जाएगा। हरामजादी की 7 पुश्तें से मेहतरानी का मैला उठवा लिया। निगोड़ी के तन तन में कीड़े पड़े, किसी बहाने से माहौर लाके खिला दूं तो मेरे घर से अर्थी निकल जाए निगोड़ी की। अपनी जिजमानी की गली में देर से पहुंची। जमादार अपनी रौंद पर आ चुका था। माई को देखते ही चिल्लाया, तुम्हें बड़ी रोटियां लग गई हैं सुब्रातन। तुम्हें मैं एक दिन जरूर ही बर्खास्त करके रहूंगा। अरे मुंशी जी, जाड़ा कड़क के पड़ रहा है। सवेरे उठते हूँ तो मेरी कमर दर्द के मारे फट फट जाती है। क्या करूं मुंशी जी, भगवान तुम्हारे बच्चे को बनाए रखे। अच्छा, चलो जल्दी से गली साफ करो। इंस्पेक्टर साहब आ जाएंगे तो पहले ही खाल उधेड़ देंगे, हमारी भी तुम्हारी भी, और नौकरी से निकालेंगे सो अलग। पक्के 51 बिस्वे का है हमारा बाहमन इंस्पेक्टर। अरे मुंशी जी, 50 क्या 100 बिस्वे का बाहमन ठाकुर देख डाले हैं हमने भी और तुमने भी। किस किस की सुनाऊं आपको। अच्छा होगा, काम शुरू करो अपना। और हमने सुना है सुब्रातन, तुम्हारे भांजे की बीवी आ गई है। खोखली हंसी अपने काले दांतों की बाहर दरी खोलकर कहा, जी हाँ मुंशी जी, अल्लाह आपको जीता रखे। ये तो उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे काम पे लगा लूं। जी हाँ मुंशी जी, आप तो रहम दिल हैं, लगा ही देंगे, पर वो आपका मोहना रजामंद ही नहीं होता। क्या करें सरकार। जमादार ने हंसकर दूसरी गली की ओर मुड़ते हुए कहा, खैर कब तक बचा के रखोगी। एक न एक दिन तो उसे भी इन गलियों की हवाएं आखिर लगेंगी ही। जमादार दूसरी गली में चला गया। सुब्रातन की बड़बड़ाहट बढ़ गई। हरामी का पिल्ला, पराई औरतों के लिए कुत्तों जैसे लाल टपकाता रहता है, कमीना कहीं का। उस दिन मोहना की माई 2 जगह उलझी। मक्खन महाराज के यहाँ पखाना धोने पर झिकझिक हुई। सुब्रातन चिल्लाकर बोली, आज ठंड बहुत है बहू जी, हमसे धोवा धुआई का काम ना होगा। मक्खन महाराज की पत्नी तीखी पड़ी, हाँ, अब तो रानी साहिबा को जाड़ा लगेगा ही। गांधी महात्मा ने इन कमीनों को हम ऊंची जात वालों की खोपड़ी पर जो चढ़ा दिया है। उसी समय ऊपर के छज्जे से मक्खन महाराज के बड़े लड़के नंदू ने ठंडी पानी की बाल्टी सुब्रातन के सिर पर उड़ेल दी। उसके मुंह से गाली अधिक निकली, पर आधी मुंह में ही दब गई। भाई ने उसकी जबान पर अंकुश कर लिया। सर्दी से कांपती, सिर से पैर तक नहाई सुब्रातन टोकरा उठाकर वहां से चली तो उस गली से बाहर निकलते ही गालियों का कोष खुल पड़ा। अछूत हैं तो क्या, हम भी इंसान हैं, हमारा भी राम है, खुदा है। आदि मानवीय बातों की दुहाई भी बीच बीच में दी जाती थी, लेकिन अपने बेहोश क्रोधावेश में वह जो गालियां बड़बड़ा रही थी, उससे एक वैश्य युवक को क्रोध आ गया। गली से एक लखौरी की ईंट उठाकर बोला, ज्यादा जबान खोली तो इसी ईंट से तेरा सर फोड़ दूंगा साली। देखते ही सुब्रातन की जबान पर फिर ताला पड़ गया। उस दिन एक गली के सारे घर बिना कमाए ही रह गए। मोहना की माई मल का टोकरा नाले में बहाकर बस्ती में लौट आई। उस दिन सवर्णों के पाप का सारा दंड निर्गुनिया को भुगतना पड़ा।
माई ने उसे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बदन में नील पड़ गए। वह बेहोश तक हो गई थी। रात को आते ही मोहना पहले माई की कोठरी में यह पूछने गया कि उसकी पत्नी घर के परंपरागत कर्मों में दीक्षित हुई या नहीं, पर माई तब तक नशे में धुत खर्राटे भरने लगी थी। मोहना अपनी कोठरी में आने से पहले नाली की ओर गया। माचिस की तीली जलाकर देखा, नाली साफ थी। संतुष्ट हुआ। उसे मन ही मन यह विश्वास हो गया कि निर्गुनिया अब संपूर्ण मन से उसकी हो गई है। अपनी कोठरी में घुसा तो देखा निर्गुनिया सो रही है। सिर पर हाथ रखा, बदन तप रहा था। निर्गुनिया के ताप ने मोहन के उत्साह को शीतलता प्रदान की। उसके सिरहाने बैठकर उसे हल्के से झिंझोड़ कर कहा, सो गई क्या? दो एक बार जगाने पर निर्गुनिया ने आंखें खोली, फिर मोहन को देखा और आंखें फेर ली। कैसे? बुखार चढ़ गया? क्या हुआ? आदि बातें होते होते सिर में पड़े गुमड़े और नाक गाल की खरोंचों के कारण पूछने पर निर्गुनिया रोने लगी। बहुत पूछने पर कारण बतलाया। जब मोहना को सारी बातें मालूम हुई तो उसे पहली बार अपनी माई पर क्रोध आया और अपनी प्रेयसी निर्गुनिया पर अपार प्रेम उमड़ा। उस दिन उसने निर्गुनिया का सर दबाया, उसे ब्रांडी पिलाई, थोड़ा बहुत खाया और बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए हुए उसने उसे अपने आलिंगन में बांधकर सो गया। आज निर्गुनिया के प्रति पहली बार उसके मन में पत्नी भाव का निर्मल प्रेम उमड़ रहा था। आखिर बड़े घर की औरत है, उसी का प्रेम में पड़कर निर्गुनिया ने अपना सब वैभव त्यागा है। मेहतर का काम तक स्वीकार कर लिया बेचारी ने। फिर भी यह लंका की कंकला माई इस फूल जैसी हसीना को इतना दुख देती है। पति के अंक में सुख से सोती हुई निर्गुनिया का स्पर्श मोहन के मद रंजित मस्तिष्क पर बड़ी तेजी से घूम रहा था। उसने निश्चय किया, यदि निर्गुनिया के प्रति अब और अत्याचार होगा तो वह विरोध करेगा।